आपको ये मालूम है कि मुसल्लिस किसको बोलते है कि सबसे पहली बात ये आती है कि भाई आखिर व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल किसको बोलते हैं, पहले वहां से शुरू होता है। तो जिस शक्ल में 3 जिले हैं, है ना, देयर आर 3 साइड्स, और उसको हम मुसल्लिस कहते हैं। एक ये जिसका नाम ए बी, पहली साइड कौन है, ए, समझो ए बी, एक लकीर है। तो लकीर बोले तो ए बी बोलना पड़ता है, वो भी सिरे का नाम लेना, ये तो पूरा जिला होता, जिला ए बी, ये साइड ए बी बोलिए। फिर दूसरा जिला अगर अपन लिए तो ये बी सी, समझ रहे बात। और तीसरा जिला ए से सी को मिलाता है। इस तरह से कितने जिले हैं इसमें, 3। इधर वाले जिले का नाम क्या है, है ना। इस साइड कभी भी किसी मुसल्लिस के जिलों का नाम बोलो बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक लकीर है, इसलिए लकीर का नाम, जो लाइन है वो लाइन का जब भी नाम लेंगे आप, वो सिरे का भी नाम लेना, ये सिरे का भी, ए बी। खाली ए बोले तो नहीं चलता। दूसरे बच्चों को पूछे वही क्या मुसल्लिस के कितने जिले, 3 जिले थे, कौन कौन से, ए बी सी, ए बी सी है क्या, इधर वाले का नाम क्या है ना, और कितने जाविये हैं इसमें, 3 जाविये, है ना। देयर आर 3 एंगल्स। जाविया किसको बोलते हैं, कोने को, जैसा ये एक कोना है ना, वहाँ एक कोना है, इधर एक कोना है, उधर एक कोना है। कोना, कोना, कोन बोले मराठी में, कोन बोले तो कोने से बने वाला है कोन। तो इसमें 3 कोने हैं ना, ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है। इस कोने का नाम क्या है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप ए, है ना, यहाँ चल जाएगा। ए बोले तो ये है, ऐसा होता क्या, गड़बड़ होती क्या, नहीं, ए बोले तो यही आप यही बताएंगे, जाविया ए, खाली ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ए, है ना। इसको आप यूं बोल सकते, जाविया, जैसा जाविये का निशान है, या इसको बीच में लेके बोल सकते, बी ए सी, समझ रहे हैं। इसी को क्या बोल सकते, एंगल बी ए सी, बीच में क्या है देखना, समझ रहे, बीच में ले लेना उसको। अब समझो अपने को इसका नाम बोलना है, एंगल बी बोलेंगे, है कि शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, जाविया बी, एंगल बी। और अगर इसका पूरा नाम बोलो बोले तो क्या, बी बीच में ले लें, ए बी सी। आप समझे कि नहीं समझे, ये इसका तरीका है। और तो इसका नाम क्या है, एंगल सी, है ना, या जाविया सी बोले। और इसका नाम बोलना है, पूरा नाम बोलो बोले तो ए सी बीच में नहीं, है ना। तो ये जो जाविये है, ये जो मैंने लिखा अभी बोर्ड पे, जो एंगल्स लिखा मैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना, ये अंदर से है, ट्रायंगल के अंदर वाले जाविये, इंटीरियर एंगल्स है, किसी मुसल्लिस के अंदरून में बनने वाले जाविये। तो क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुसल्लिस के बाहर भी जाविये बनते हैं, उसको बोलते हैं खारिजी जाविया, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आ रही बात, मुसल्लिस के बाहर जो जाविया बनता, ये दाखिली जाविया, अंदरूनी जाविया, इसको बोलते हैं। ये अंदरूनी, अंदर है, मुसल्लिस के अंदर है, लकीरों के बाहर है क्या। अब इस लकीर को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया, अब समझो मैंने इस लकीर को इस तरह से आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ एक बाहर से जाविया बना,
बना कि नहीं बना? उसको खारिजा जाविया बोलते हैं। समझा? तो समझो ACP ये खारिजा जाविया, ये दाखला जाविये का है या अंदरूनी जाविये का है, इंटीरियर एंगल्स है। अब ये जो खास बात है, ये बाहर का जो जाविया है उसका नाम ACP है, ACP। अब इसको आप जाविया C नहीं बोल सकते, ना इसको जाविया C बोल सकते, ना इसको बोल सकते, अब नहीं बोल सकते, क्योंकि एक C पॉइंट के ऊपर दो एंगल्स बन, A पे दो बन रहे क्या फिल्मा, B पे नहीं। लेकिन C पे अंदर से एक बन रहा, बाहर से एक बन रहा। तो अब C एंगल C बोलना बोले तो गलत हो जाता। कौन सा C भाई, अंदर वाला C कि बाहर वाला C? एंगल C कौन से वाला? तो आपको उसको तीन नाम से ही बोलना पड़ेगा, उसके तीन नाम इस्तेमाल करना। समझ में आ रही बात? अब मैं अगर बोला कि भैया बाहर वाले का नाम बोलो, बोले तो क्या बोलेंगे? वो जहाँ बन रहा वो तो बीच में लेंगे, लेकिन एक लकीर कहाँ से आ रही? A से, और एक लकीर कहाँ जा रही? P। तो ACP बोली या PCA बोली, ओके है ना? अब ये C कुछ हमने अगर ये लकीर बढ़ाने के बजाय अगर मैंने इस लकीर को आगे बढ़ाता तो इधर से भी एक एंगल बनता है ना। C पे नाम तो कहीं भी लिख सकते, पॉइंट C यहाँ है। अब ये जाविया मैंने यहाँ लिखा और यहाँ नाम दिया समझे T, तो अब इस जाविये का नाम क्या हुआ? C पे बन रहा हूँ, है कि नहीं? कहाँ बन रहा? C पे। क्या नाम है इसका? BCT, है ना? C पे कितने जाविये बन रहे देखो? 4। 3 कहाँ से बन रहे? ये पॉइंट C पे खाली अभी ऐसा देखे तो 4 बन रहे, वैसे तो बहुत बन रहे। एक अंदर से, एक बाहर से, एक नीचे से बाहर, और एक इधर से भी है PCP, वो भी तो एक जाविया बन रहा ना। ओके, समझ में ही क्या बात? तो एक पॉइंट के ऊपर ये भी खारिजा जाविया कहलाता है, ये भी खारिजा, दोनों बराबर रहते और दोनों एक के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। एक्स की शक्ल बन रही है वहां पे, देखेगा आप? ये लकीर और ये लकीर एक दूसरे को ऐसा काट रहे हैं, तो यहाँ एक्स बन रहा है, ये जाविया और ये जाविया बाहर का जाविया, तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर, और ये दोनों कभी भी बराबर रहते। ये जाविया 60 दिया तो ये 60, ये 120 दिया तो नीचे भी 120 लिख लेना। समझा? और ये जाविया दोनों मिलकर हमेशा पूरा चाहता बनाते हैं, दिख रहा है? उसको क्या बोलते हैं? खती जोड़ी बना, लीनियर पेयर बना, चांदा बनाते हैं, सीधे साधे अल्फाज। मतलब वो दोनों मिला के हमेशा 180 के रहते, हमेशा उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना रहता? 180। अगर उन्होंने अंदर का जाविया 60 दर्जे का दिया गया तो बाहर का कितने का होगा? बगैर बोले 120 लिख लेते। समझा? ये इसका तरीका है। और उन्हों 120 रहे तो इन्हों भी, तो पूरी बातें समझ में आ गई? ये है इसके पीछे का राज पूरा, और वो जाविया खारिजा जाविया है। अब मैं इसके बारे में लिखाता हूँ, रिवीजन भी होगा और तफसील भी होगी। अब आप लिखिए खारिजा जाविया। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? खारिजा जाविया। मुसल्लस के किसी एक जाविये के साथ मिलकर, मुसल्लस के किसी एक जाविये के साथ मिलकर खती जोड़ी बनाने वाला जाविया। मुसल्लस के किसी एक जाविये के साथ मिलकर खती जोड़ी, लिखो तो कुलसुम भी।
अच्छा इंग्लिश में बोलने का है। मुसल्लस के किसी एक जाविये के साथ मिलकर खती जोड़ी बनाने वाला जाविया मुसल्लस का खारिजा जाविया कहलाता है। An exterior angle देखिए the measure of an exterior angle of a triangle, the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its the sum of its remote interior angles. मुसल्लस के खारिजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखला जावियों की पैमाइश के मजमुए के बईद दाखला जावियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है। पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है। इधर बात को समझ लीजिए खाली। अब वो हम जो है इंशाल्लाह किताब में कई नाम ले लेंगे, किताब की शक्ल बना लेंगे, ताकि आप जो है बाद में पेज नंबर 24 पे इसका प्रूफ है, उस पे से लिख ले सकते या बोर्ड पे से लिख ले सकते। ये इत्मीनान रखिए कि इसका प्रूफ यहाँ पर है 24 नंबर पे, ठीक है, यहाँ है ना। तो अब आप इत्मीनान से रहिए और समझिए, अभी उस काबिल हो जाइए कि इसका ज़बानी सबूत लिख सकना, अपन लिख सकना ना, इधर उधर देखने की क्या जरूरत है कि नहीं। खुद से लिखने आया तो वो तो सबसे अच्छी बात है, किताब में देख के बोर्ड पे देख के लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं। इस बात की आपके वालिदैन ने तवज्जो देना चाहिए, बच्चा खुद से लिख रहा कि नहीं लिख रहा। तो आप जो है अब इधर तवज्जो देखिए, मैं जैसा कोई भी बताया, इससे पहले भी बताया मैंने आपको कि किसी भी मसले में दो हिस्से होते हैं। जो उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स रहते वो गिवन में लिखने का रहता, उसके पढ़ करके शक्ल बनाने की रहती, और उसके जो आखिरी के अल्फाज रहते लास्ट वाले, वो जो है प्रूव करने के रहते, साबित करने। उर्दू में तो इसी तरीके की तरतीब है मेन, इंग्लिश में थोड़ा सेंटेंसेस आगे पीछे होते। तो आप समझ लीजिए कि ये जो मुसल्लस है, तो इस मुसल्लस का खारिजा, मैं किताब के नाम ले रहा हूँ, PQRS, ओके। तो इसका खारिजा जाविया जो है ये है ना, एक्सटीरियर है। ये बताना ये चाह रहा कि हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, या हम इसको बोलेंगे दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम, दिया हुआ। क्या है भाई, मुसल्लस PQR का खारिजा जाविया PRS है ना। अब इसका नाम, इसका काम ही होगा खत्म। मुसल्लस PQR का खारिजा जाविया PRS है। एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। इधर से लिखते चल जाना, इंग्लिश हो जाती। एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, का बोले तो ऑफ ट्राइंगल PQR। हो गई सेमी इंग्लिश, क्या मुश्किल। फिर टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव,
दैट क्या लिखने का है कि भाई उन्हें जो जाविया है, वो जो जाविया है, वो जो PRS है, उन्हें अकेला, उसके बईद, कौन बईद, रिमोट, रिमोट मतलब दूर के, इसके इन्हें नजदीक का है। P और Q क्या है? दूर के। और P और Q के सम के बराबर होता है, मजमूए के बराबर। किसके किसके? P के। P का नाम क्या लिखना सिखाया मैंने? है ना? और सम बोले तो मजमुआ, है ना, प्लस। इन्हें भी दूर है, ये करीब है, ये जो जाविये से करीब इन्हें दूर, ये एक जाविया और ये एक जाविया, ये दोनों को मिलाने से इसकी कीमत आती बोल रहा है ना। किसी सवाल में अगर यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 60 दिया है, तो आप दोनों को मिला के बगैर बोले यहाँ लिख दो कितना है, ये 40, ये 60। ऐसे सवाल एग्जाम में आता है, ऐसा सवाल ऐसी फिगर बना के दे देता। और ये PRS की कीमत कितनी है पूछता, बाहर के जाविये की कीमत पूछा कि वो दोनों दूर वालों को मिला दे। 40 में 60 मिलाए तो कितने होता है? तो आप लिख देना एंगल PRS = 40 + 60, दोनों मिला के 100 एंगल PRS की कीमत आ गई है, बोल के बोल। हाँ, समझा कि नहीं समझा? ये मसला ये बोल रहा, सिंपल बात है, एकदम एकदम आसान है कि नहीं आसान? ऐसा तो इन्हें और Q का नाम क्या है? ये दोनों मिला के इसकी कीमत आती है, मतलब है इस पूरे मसले का। अलाम अददों में समझे तो और आसान दिखता। जैसा अभी मिसाल दिया मैं, ये 40 दिया, ये 60 दिया, तो इसकी कीमत पूछता है एग्जाम में कितनी, तो अपन लिख देना 100। अच्छा, इधर किताब में इधर मुंडी है, तो उन्होंने क्या करते, इधर मुंडी करते। अब क्या हार्ड कर दिया सवाल को, देखे यहाँ पे दिया 70 और ये दिया सिर में तुम्हारे, यहाँ पे 70 और 70 140 हुई बोले। मुंडी पलटा दिया तो मुश्किल हो जाएगा सवाल, आएगा ना, उतना तो इस्तेमाल करने आ जाएगा ना आपको। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। अब इसका प्रूफ कैसा? तो किसी भी चीज का जो प्रूफ रहता वो अपनी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करके देना पड़ता। अब जैसा हमने पढ़े, कैसा पढ़े, ये मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है कि नहीं? तो अपन लिखेंगे पहले इसका नाम, जाविया QPR, जाविया, फिर इसका नाम लिखेंगे जाविया, फिर इसका अंदर वाले का नाम लिखेंगे PR, तीनों मिला के कितने? आप यहाँ लिख सकते हैं मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। The sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। याद है ना? नंबर 1 डालना छोड़ देना। देखिए कितना आसान है, देखिए प्रूफ कितना आसान है, अभी याद हो जाता आपको। एग्जाम में भी ऐसे लिखना, सबूत शुरू करे कि तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, पहली लाइन लिख देने, और वो तीनों जावियों ये लिखना जरूरी है, तीनों अंदर वाले, पहला दूसरा तीसरा मिला के 180। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो खती जोड़ी पर, तो वो दोनों भी तो 180 है ना, तो अंदर वाले का नाम क्या है? PR, यस है ना? अंदर वाले का नाम और बाहर वाले का नाम, दोनों मिला के खती जोड़ी बना रहे है ना, लीनियर पेयर बना रहे खती जोड़ी, इसकी भी कीमत 180। नंबर 2, अब जब मैंने ये सिखाया 1 और 2 की बिना पर, बोले तो एक आसान आइडिया सिखा दिया मैं, कटगा, जो एक जैसा है वो क्या करो, और जो बाकी बचे उनको मुतमासिल बोल दो, है ना? जो बचे वाले लेफ्ट साइड में 1 को लिखो, राइट साइड में 1 को लिखो।
तो इसमें भी PR क्यों आया, इसमें भी PR क्यों आया उन्हें, इसमें भी 180 आया, इसमें भी 180 आया, दोनों कैंसल हो, तो इसमें से 2 बची, इसलिए 1 और 2 की बिना पर इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम 1 to 10। इसमें से कौन कौन बचे, PRQ कटा खाली, है ना, ये कट गया, है ना, ये दोनों का नाम बोलो, जमा, देख के नहीं बोलने आ रहा दो का नाम, अच्छा ये होगा, अब ये 180 भी कट गया, है ना, तो ये बचा, ये दोनों बचे, मसाली के बाद क्या बचा इसमें से, देखो ये साबित करने का था क्या आया था, ये दोनों आ गए, ये देखो ये भी आ गया, बीच में मसाली भी आ गया, सीधा लिखना जो बोला तो सीधा लिखो ना, तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ लिख दो हैंस द प्रूफ, साबित हुआ, राइट, बहुत बड़ा सबूत की जरूरत है क्या, अच्छे से समझ में आया, तो ये एग्जाम में आता है इसका पूरा प्रूफ, खाली ऊपर की लाइन भी याद कर लेना अपने वर्ड्स ऊपर के पूरी जो डेफिनेशन है इसकी पूरी, और उसके बाद मैंने जो शक्ल बनाया, शक्ल भी पहले अल्फाज बना पढ़ के बनाना, दिया हुआ लिख देना, इसको इंग्लिश में लिखना भी सिखाया, पेज नंबर 24 पे पूरा प्रूफ है वो भी बोल दिया, दिल बोला तो बोर्ड पे का लिखो, नहीं दिल बोल रहा तो पेज 24 पे से लिखो, सब एक ही है ना, लेकिन ये बहुत मैंने जो लिखा है ना बहुत आसान, समझ रहे हो, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, दूसरों को भी बोलिए, और रात में 9:15 बजे रोज आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और रोज 9:15 बजे पोस्ट की जाती है, खुद भी देखिए, लिख के भी निकालिए, हाँ, स्टडी कीजिए, बार बार देखिए, कुछ नहीं समझा तो अपने सहेलियों को दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है, हाँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।